राधे राधे, हरिकुंज बिहारी लाल जी की जय हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल को कितने टाइम हमें भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के क्या नियम हैं, ताकि भोग लगाते टाइम हम किसी भी प्रकार की गलती से बच सकें। भगवान श्री कृष्ण, जो कि जगत के पालनहार श्री विष्णु के अवतार हैं, उनकी हर घरों में बड़ी ही विधि विधान से पूजा करते हैं। लोग कन्हैया को बाल रूप से पूजते हैं और अपने घरों में लड्डू गोपाल जरूर रखते हैं। यदि आपने भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाए जाए, परंतु घर में ये कर पाना संभव नहीं होता। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। जानते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के नियम और समय। अब हम बात करेंगे सबसे पहला भोग। सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। सुबह उठकर 6 या 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या फिर लैबा तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल जी को जगाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाए हुए दूध को आप पी सकते हैं या फिर आप चाय में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला भोग सुबह उठते ही लगाना होता है, तो बिना स्नान किए मुँह हाथ धोकर भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपवित्र ना हो। दूसरा भोग, इसके कुछ समय बाद स्वयं स्नान करें और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक करने के बाद दूसरा भोग लगाएं। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करनी चाहिए। कृष्ण जी को माखन, मिश्री और दही अति प्रिय है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माखन एकदम शुद्ध हो। इसीलिए श्री कृष्ण जी को घर पे बने हुए माखन का ही भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों का भी आप भोग लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे तीसरे भोग की। दोपहर के समय आप उस भोजन को भी भोग के लिए लगा सकते हैं जो कि आपने स्वयं के लिए बनाया हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप भोजन उन्हें भोग के रूप में लगा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए, अर्थात उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में फल, मिष्ठान, जो भी स्वास्थ्य चीज़ें लेकर आते हैं उनमें से सर्वप्रथम आप श्री कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। भोजन में भी सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए आप मीठी पूरी या परांठे बना लो, उसे आप भोग के रूप में लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे आखिरी भोग, जो कि हमारा संध्या काल और रात्रि का भोग होगा। शाम के समय श्री कृष्ण जी को मखाने या मेवे का आप भोग लगा सकते हो। इसके अलावा लड्डू गोपाल जी को रात्रि में पापड़, चिप्स का भी प्रसाद आप लगा सकते हो। रात्रि के समय जो भी आपने भोजन बनाया हो उसे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाएं और उन्हें शयन करवाने से पहले दूध अवश्य पिलाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे भोग लगाने के नियम। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए यदि चांदी का पात्र का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि चांदी के बर्तन ना हो तो बर्तन जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं उससे भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। भोग के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। कभी भी भोग लगाए हुए बर्तन को बिना साफ किए उसी में दोबारा भोग नहीं लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं रख दे और पर्दा डाल दे। पर्दा डालने के बाद
ताली बजाकर या फिर घंटी बजाते हुए आनंद के साथ लड्डू गोपाल से भोग लगाने का आग्रह करना चाहिए। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने भोग लगाने के नियम और लड्डू गोपाल जी को कितने समय भोग लगाना चाहिए उसके बारे में हमने जाना। आज की वीडियो हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे सभी को।